श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए अमावस्या तिथि के। सबसे पहले यह जान लीजिए कि अमावस्या कितनी तारीख को पड़ने जा रही है। 14 सितंबर दिन गुरुवार के दिन स्नान और पितरों की पूजा इत्यादि की अमावस्या रहेगी और 15 सितंबर के दिन जिस दिन शुक्रवार होगा उस दिन देव कार्यों की अमावस्या रहेगी। तो आप सभी 14 सितंबर के दिन कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो अति शुभता के रूप में जाना जाता है। उपाय इत्यादि दोनों दिन किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले 14 सितंबर 2023 की सुबह 4:48 से अमावस्या शुरू हो रही है। 15 सितंबर 2023 सुबह 7:09 के आसपास अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे में आप सभी इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। हम सभी जानते हैं गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी समय समय पर पितरों की तृप्ति के लिए और हमारे जीवन में पितृ कृपा पितृ दोष दूर करने के लिए कई सारे उपाय बताते हैं। उनको अमावस्या तिथि पर करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है और महीने की सबसे महत्वपूर्ण तिथि के रूप में जानी जाती है। इस दिन किए गए कोई भी दान पुण्य पूजा या कोई उपाय तत्काल फलित होते हैं। आप सभी जानते होंगे पितरों को समर्पित यह तिथि अपने आप में अद्भुत होती है। तो आप सभी को गुरुजी द्वारा बताए गए कई उपाय इस वीडियो में जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय कर लीजिएगा, निश्चित ही पूरे महीना भर पूरे साल भर आपका पूरा परिवार सुख पाएगा। कैसे करना है क्या करना है ध्यान से सुनिए। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव व श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें। तो आप सभी को अपने दिन की शुरुआत गुरुजी की कथा में अगर आप लंबे समय से सुनते हैं तो यह बात सुनी होगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं अमावस्या तिथि पर जब आप स्नान करें ना, आपके घर पर तुलसी की माला रखी होगी। एक जल के कलश में उसे घुमा लीजिए या तुलसी की लकड़ी घुमा लीजिए या नहाने के पानी में घुमा लीजिए। कलश में घुमा रखा है तो उस जल को नहाने के पानी में मिला दीजिए। आपसे जाने अनजाने कोई पाप कर्म हुए हैं, भूलवश हो कोई ऐसी बात हो जाती है मन कर्म वाणी से किसी का दिल दुखाते हैं तो पूर्ण रूप से यह आप दोष मुक्त करेगा। और गुरुजी कहते हैं आपको जो है कई सोमवती अमावस्या जो कि विशेष मानी जाती है, कई शनि अमावस्या के पुण्य का फल प्राप्त होगा स्नान ध्यान का। तो आप सभी सबसे पहले यह कार्य करें। साथ ही गंगा जल मिलाकर आप बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं। गंगा जल जो है मोक्ष प्रदान करने में सहायक होता है। तो तुलसी की लकड़ी का पानी और गंगा जल मिश्रित जल से आप सभी स्नान करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद जो है आप सभी जानते होंगे इस दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप सभी को आवश्यक रूप से काले तिल मिश्रित जल जो है अपने पितरों का ध्यान करते हुए समर्पित करना चाहिए। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताते हैं। आपको लगता है ना कि आपके घर पर भारी पितृ दोष लग गया है, किसी न किसी स्वरूप में घर के बाहर आप प्रसन्न रहते हैं परंतु आपका घर के अंदर मन उदास रहता है, कार्य में गति नहीं है, पुत्र प्राप्त नहीं है, वंश में वृद्धि नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष इत्यादि के यह लक्षण होते हैं। तो आप सभी को क्या करना चाहिए, मात्र एक चावल का दाना ले लेना चाहिए। चावल का दाना आपको अपने पितरों का स्थान जहाँ पर आपने निर्धारित कर रखा है, हो सकता है पितर आपने अपने घर के मंदिर में बैठाए हों, हो सकता है आपने अपने मटके पर लेके आप अपने पितरों का स्थान देते हों, या जहाँ पर भी पितरों का स्थान देते हैं वहाँ पर थोड़ी देर एक दाना चावल का रख दीजिए। संभव हो तो इस दिन अमावस्या तिथि है तो दीपदान जरूर से करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती का पितरों के नाम का दीपक लगाया जाता है, तो आप सभी एक दीपक लगा लीजिए। उसके बाद जो है आप सभी को जो अपने हाथ की हथेली में इस चावल के दाने को पहले तो थोड़ी देर रख के छोड़ देना है दीपक के पास में एक कटोरी में। उसके बाद जो है उस चावल के दाने को अपने हाथ की हथेली में ले लीजिए। घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर करें, शिव मंदिर में जाए तो वहाँ पर करें। आप सभी इस जो है हाथ की हथेली में चावल को लेकर स्वधा 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 5 बार बोले और इस चावल के दाने को इस भावना से कि यह मेरे पितरों की तृप्ति करेगा, मेरे घर के सभी वास्तु दोष मिटा देगा, रोग दोष कष्ट इससे मिट जाएंगे, इस भावना से आप सभी को 5 बार स्वधा बोलते हुए खास तौर पर अमावस्या के दिन यह एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। साथ ही जल का लोटा, चाहे तो आप काले तिल मिश्रित जल समर्पित करें, चाहे तो गंगा जल मिश्रित जल समर्पित करें, चाहे तो दोनों को मिलाकर एक जल का पात्र तैयार कर ले, सबसे शुभ ही होता है। पितरों की तृप्ति में गंगा जल महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृ दोष दूर करने के लिए काले तिल, पितरों के कार्य में काले तिल इस्तेमाल होते हैं। आप सभी
शिव भक्त हैं, जानते होंगे इन चीज़ों का ज्ञान, जो ज्योतिष का ज्ञान रखता है उन्हें इन चीज़ों का संपूर्ण रूप से विधान पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। तो किसी योग्य पंडित जी के मुख से आप इन चीज़ों को सुने, हमारे गुरुदेव तो बताते ही हैं और हम सभी भी आप तक यह बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले दिन की शुरुआत इस तरह से करनी है। उसके पश्चात आप सभी कुछ भोजन का निर्माण करें, अपने पितरों की निवृत्ति इस दिन अगर दान पुण्य करते हैं या भोजन का दान करते हैं, अज्ञारी के माध्यम से करते हैं, तो खीर जो है इस दिन पितरों को बहुत प्रसन्न मुद्रा में वह प्राप्त करते हैं। तो आप सभी खीर बना लें, पूड़ी बना लें या सामान्य 2 रोटी बनाएं। 2 रोटी में थोड़ा सा चीनी और गुड़ रखकर पितरों का स्मरण करते हुए आप सभी आवश्यक रूप से गौ माता को खिला दें। प्रत्येक महिला 2 कुलों की द्योतक है, पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष। तो आप सभी को एक पीहर पक्ष के नाम की जो रोटी खिलानी चाहिए या पूड़ी बना रहे हैं तो वह खिलाएं, आप सभी गौ माता को खिला दें। अज्ञारी के माध्यम से भी आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए भोग स्वरूप जो है समर्पित कर दें। चाहे तो इस दिन आप सभी जानते होंगे अमावस्या तिथि पर कौवे को जरूर से कुछ भाग देना चाहिए, नहीं तो कौवा आसपास भी मिल भी नहीं पाते इन बिना। तो परंतु स्वान और गौ माता तो होती ही है, वही सबसे पाने योग्य कहे गए हैं, तो उन दोनों को जरूर से खिलाएं। साथ ही ब्राह्मण के लिए अगर आप भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनको बुलाकर नहीं दे पाते, तो कम से कम एक समय का सूखा भोजन तो उनके घर पर जरूर से भिजवा दीजिएगा। यह कार्य आपको करना है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो गुरुजी कहते हैं, घर पर भारी वास्तु दोष लग गया है, पितृ दोष लग गया है, घर के बाहर आपके बच्चे बड़े आप सभी परेशान रहते हैं किसी ना किसी स्वरूप में, तो आप सभी को गुरुजी के अब आप कहेंगे कि दीदी आपने यह कैसे उपाय बता रही है। यह उपाय गुरुजी ने 2 बार बताया है। एक तो बहुत पुरानी उनकी वीडियो मिलती है जिसमें गुरुजी कहते हैं गोला ले लीजिए, एक में गुरुजी की कुछ समय की ही वीडियो मिलती है जिसमें बेलफल कहते हैं। तो दोनों में से जो भी मिल जाए, या तो गोला मिल जाए आपको या बेलफल मिल जाए, उसके अंदर का भाग आप पूर्ण रूप से निकाल कर रख लीजिए, वह किसी काम का नहीं है अपना। अब आप सभी क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा उसमें चीनी भरकर पूर्ण रूप से उसे भून लेंगे। ठीक है, पंजरी बन जाएगी। बनने के बाद उसे ठंडा कर लेंगे और उस बेलफल या गोले के अंदर थोड़ा सा छेद कर कर पूरी तरह से इसे भर देंगे। भर दिया, उसके बाद घर के प्रत्येक सदस्य का इस पर स्पर्श करा देंगे और इसे पूरे घर में घुमाने के बाद आप सभी इस भावना से कि इससे बड़ा कोई दान नहीं है, वाकई में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। गुरुजी ही नहीं, सभी गुरुजन जो है ना इस उपाय के बारे में बताते हैं। किसी भी ज्योतिष से आप पूछेंगे तो यही बात आपको पूर्ण रूप से पितृदोष को दूर करने और महादान के रूप में कही गई है। आप सभी को क्या करना है कि जो यह आपने बेल का फल या गोला जो भी लिया है, आपको किसी पीपल पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा खोदकर दाब कर आ जाना है। यह उपाय सिद्ध उपाय कहा गया है। इससे आपके जीवन में कभी कोई पितृदोष नहीं होगा, कोई वास्तु दोष नहीं होगा, कोई जीवन में परेशानी आएगी ही नहीं। इस अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए ना, तुरंत पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, यह बात हो गई उपाय की। अब आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन महादेव की विशेष पूजा अर्चना करनी है। संभव हो तो पीपल की पूजा करें। पीपल वृक्ष की जड़ में ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए आप सभी एक अपने पितरों के नाम का लंबी बत्ती का यहाँ पर दीपक लगाएं और साथ ही गंगा जल और तिल मिश्रित और थोड़ा सा दूध मिश्रित जल अगर पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में पितृ तृप्त हो जाएंगे। अधोगति में गए हुए पितृ भी पूर्ण रूप से शांत होंगे और सब सुख हमें प्रदान करने में आशीर्वाद स्वरूप सहायक होंगे। आप सभी को इस दिन यह कार्य करने हैं और साथ के साथ आप सभी को विशेष रूप से दीप दान करना है। घर के मटके परिंदे के पास दीपक लगाएं, पीपल वृक्ष में पितरों के नाम का दीपक लगाएं, शिव मंदिर में चाहें तो लगाएं। प्रार्थना करके कहें कि महादेव हमारे जो पितृ अधोगति में गए हैं या हमारे जो पितृ हैं उनका पूर्ण रूप से तारण हो और शिवलोक में उन्हें निश्चित स्थान हो, मेरे परिवार को परम सुख प्रदान हो। इस प्रार्थना के साथ इन सरल से कार्य को करने का अमावस्या के दिन नियम बांध लीजिए। अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान सबसे महत्वपूर्ण कहे गए हैं। प्रयत्न करें, जीवन सफल हो जाएगा। वीडियो ज्ञानवर्धक रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।